दोस्तों, वॉरेन बफे को शेयर मार्केट का मास्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। वॉरेन बफे ने शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और जो व्यक्ति भी इन्वेस्टिंग करने से पहले उनकी बातों को सुनता है और अप्लाई करता है तो वो बहुत जल्दी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है। तो आइए जानते हैं वॉरेन बफे के 7 इन्वेस्टिंग रूल्स को। तो हमारा सबसे पहला रूल है इन्वेस्ट रेगुलरली। वॉरेन बफे ने केवल 12 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, वो भी कुछ ही पैसों से। लेकिन जब भी कोई उनसे सवाल पूछता है कि आपने इतनी जल्दी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू क्यों किया, तो उनका जवाब होता है कि काश मैंने और पहले शुरू किया होता। इसीलिए वॉरेन बफे सबको ये सलाह देते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। शुरुआत में आप गलतियां करेंगे लेकिन आपको उन गलतियों से सीखना है और जब उन गलतियों से सीखेंगे तो आपके इन्वेस्ट में सुधार आएगा, जो कि बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे ने भी इन्वेस्टिंग के शुरुआती दौर में बहुत गलतियां की थी। उन्होंने शुरुआत में अपनी बहन के पैसे से किसी कंपनी के शेयर को खरीदा था जिसका प्राइस बाद में जाकर काफी गिर गया था, जिससे उनकी बहन का टॉर्चर उन पर बढ़ने लगा और उन्होंने उस टॉर्चर के चलते उस कंपनी के शेयर को घाटे में ही बेच दिया। जब थोड़े दिनों बाद उन्होंने उस शेयर का प्राइस देखा तो वो काफी गुना बढ़ चुका था। तब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन गलतियों से सीखकर वो आगे बढ़ते रहे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसीलिए आपको भी अपने शुरुआती दौर में थोड़े थोड़े पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आप अपनी शुरुआती गलतियों से बहुत कुछ सीख जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की गलती आपको भारी पड़ सकती है। आज हमारे देश में महंगाई हर साल 7% रेट से बढ़ रही है। महंगाई की मार से बचने के लिए अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग करने से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। पैसा बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन पैसे को इन्वेस्ट करना। नंबर 2, गैदर राइट नॉलेज। यदि आपने कंपनी के बारे में पूरा ज्ञान जान लिया है, आप शेयर मार्केट को भली भांति समझते हैं, आपने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को बारीकी से स्टडी किया है, तो आपके शेयर मार्केट में रिस्क होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत होता है, जो कि सच है, लेकिन रिस्क केवल उन लोगों के लिए होता है जो बिना सीखे समझे शेयर मार्केट में एंटर कर देते हैं, क्योंकि वो लोग केवल ज्यादा लालच में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको शेयर मार्केट को समझना होगा। आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी की सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। इसके बाद ही आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदें। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में घुसना बिना हथियार के जंग के मैदान में घुसने के बराबर है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। आपको हर वक्त शेयर मार्केट से सीखना होगा। आपको शेयर मार्केट में अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं और फिर शेयर मार्केट में अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं। फिर वो लोग शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे का कहना है रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, इसीलिए सीखने पर फोकस करिए। नंबर 3, डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो। आपने भी कभी किसी को कहते सुना होगा कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, जिसका मतलब है कि अपने पैसे को एक ही कंपनी के शेयर में न लगाकर अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में लगाएं। ऐसा करने से रिस्क कम हो जाता है। ज्यादातर लोग किसी एक या दो कंपनी पर विश्वास करके उनमें सारा पैसा लगा देते हैं और फिर जब उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता है तो उनका पोर्टफोलियो भी गिर जाता है। आपने ये अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। वॉरेन बफे ने अपने पैसों से अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे हुए हैं, जिससे यदि किसी कंपनी के शेयर का दाम गिर भी जाता है तो उनका ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता, जिससे उनका पोर्टफोलियो हमेशा बढ़ता रहता है। इसीलिए आपको भी अपनी पसंदीदा कंपनियों की लिस्ट बनानी है जो कि अलग अलग सेक्टर से हो। फिर आपको यह तय करना है कि अपने पैसे को उन 15 कंपनियों में कितना कितना लगाना है। फिर आपके टोटल पैसे को उन 15 कंपनियों में डिवाइड कर देना है और सही समय आने पर उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर देना है। यदि किसी कारणवश आपके द्वारा इन्वेस्टेड किसी कंपनी का शेयर गिर भी जाता है तो आपका भारी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाकी कंपनियां आपको अच्छे रिटर्न दे पाएंगी। लेकिन यदि आपने अपने सारे पैसे को किसी एक ही कंपनी में लगाया तो उसके डूबने पर आपका सारा पैसा डूब जाएगा। नंबर 4, फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यानी आप सिर्फ उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद रहे, आप उस कंपनी के बिजनेस को खरीद रहे हैं और बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। यदि आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते वक्त ये सोचकर खरीदते हैं कि आप उस कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं तो इसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। वॉरेन बफे को वैल्यू इन्वेस्टिंग का ज्ञाता भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी कभी भी आलतू फालतू कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वैल्यू को ढूंढते हैं
उनका ये मानना है कि किसी बढ़िया कंपनी के शेयर ज्यादा दामों में खरीदने से तो अच्छा है कि किसी एवरेज कंपनी के शेयर को बहुत कम दामों में खरीद लिया जाए। उनका ये कोट आपने जरूर सुना होगा, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। शेयर मार्केट में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कैसे आप कम से कम पैसे लगाकर अच्छी और वैल्यूएबल कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है, जिसके लिए आपको उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर पीई रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग्स, ईपीएस, बुक वैल्यू, मार्केट कैपिटल तक को देखना होता है, जिससे आपको उस कंपनी के शेयर का एक्चुअल प्राइस पता चल पाता है। जब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो आप उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाएगा। नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वीडियो का 5वां पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे रूम ऑफ एरर के नाम से भी जाना जाता है। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट का हमेशा यह मानना रहा है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा एक्सीडेंटल फॉर्म से आने वाले रिस्क के लिए तैयार रहें। आपने भले ही कंपनी के बारे में कितनी भी अच्छी रिसर्च क्यों न की हो, फिर भी रिस्क के लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखें। शेयर मार्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मीनिंग स्टॉप लॉस से है। जब हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदने जाते हैं तो हमारे ब्रोकर में स्टॉप लॉस करके एक ऑप्शन होता है, जिसमें यदि आप कोई प्राइस सेट करते हैं तो जब वह शेयर गिरकर उस सेट की हुई प्राइस पर आता है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रोकर उन शेयर को बेच देता है, जिससे हमारे बड़े नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। तो आइए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। राजेश एक इन्वेस्टर है जो कि विप्रो कंपनी के शेयर को खरीदने जा रहा है। विप्रो कंपनी के शेयर का प्राइस 400 रुपए है और वो अपनी नॉलेज के बेस पर ये अनुमान लगा रहा है कि यह शेयर ज्यादा से ज्यादा 380 पर गिर सकता है, इसीलिए वो 380 का स्टॉप लॉस लगाता है और 400 में उन शेयर को खरीद लेता है। लेकिन किसी कारणवश विप्रो शेयर का दाम 350 तक गिर जाता है। लेकिन इसमें राजेश को यह फायदा है कि उसके खरीदे हुए सभी शेयर 380 में ब्रोकर द्वारा बेच दिए जाते हैं, जिससे उसको प्रति शेयर केवल 20 रुपए का नुकसान होता है। लेकिन यदि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो उसको शायद 50 रुपए तक का नुकसान सहना पड़ सकता था। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से सीख लें, उसके बाद ही सही स्टॉप लॉस लगाएं। ज्यादातर लोग जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉप लॉस नहीं रखते, क्योंकि वो सोचते हैं कि स्टॉप लॉस रखने से क्या होगा, जब शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा तो हम उसे खुद बेच देंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि जब शेयर का प्राइस गिरता है तो हम सोचते हैं कि क्या पता फिर से ऊपर आ जाए, इसीलिए हम ऊपर आने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वो ऊपर आने की बजाय और नीचे गिर जाते हैं। फिर या तो हम भारी लॉस में उस शेयर को बेच देते हैं या फिर ज्यादा समय तक होल्ड करके रखते हैं। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हमें हमारे आने वाले एक्सीडेंटल रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये तैयारी हमें इकोनॉमिक क्राइसिस आने पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। किसी भी तरह का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, उनमें इमोशंस का कोई रोल नहीं होता है। उनमें सारा खेल लॉजिक्स और इंफॉर्मेशन का होता है। शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग इसीलिए अपना पैसा गवाते हैं क्योंकि उनके इमोशंस उनके एक्शन पर हावी हो जाते हैं। इस पर वॉरेन बफेट का कहना है, गेम्स आर वॉन बाय प्लेयर्स हु फोकस ऑन प्लेइंग फील्ड, नॉट बाय दोज हुज आइज आर ग्लूड टू द स्कोरबोर्ड। शेयर मार्केट में इसका सीधा मतलब है कि यदि आपका ध्यान सिर्फ शेयर के ऊपर नीचे होने वाले प्राइस पर होगा तो आपके इमोशंस भी ऊपर नीचे होते रहेंगे, जिससे ना चाहते हुए भी आपके एक्शन गलत हो सकते हैं। इसीलिए शेयर मार्केट में अपना ध्यान शेयर के प्राइस की बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स और अपनी नॉलेज पर होना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट में बिना किसी डर के और बिना किसी लालच के ऑपरेट करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है कुछ ना करना। लेकिन हम तो शेयर मार्केट में हमेशा अपने किए गए इन्वेस्टमेंट्स में अपनी टांग घुसाते रहते हैं। इसीलिए वॉरेन बफेट जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो कई बार सोचते हैं, अपनी सारी रिसर्च करते हैं, लेकिन एक बार उस शेयर को खरीदने के बाद उस शेयर के ब्रोकर ऐप को डिलीट कर देते हैं और गूगल पर महीने में सिर्फ 1 या 2 बार शेयर का प्राइस देख लेते हैं। फिर जब उन्हें शेयर बेचने का सही टाइम लगता है तो वो फिर से ऐप को इंस्टॉल करके शेयर को बेच देते हैं। इस पर भी वॉरेन बफेट ने एक बात कही है, वी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड वी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जिसका मतलब है कि जब मार्केट अपने पीक पॉइंट पर हो, यानी कि हाई हो, तो आपको डरना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जब मार्केट गिर रहा हो तो थोड़ा थोड़ा लालच करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी ऊपर बढ़ना शुरू हो सकता है। यानी गिरे हुए मार्केट में पैसे लगाओ। नंबर 7, बी पेशेंस।
जब किसी मीडिया पर्सन ने वॉरेन बफेट से पूछा कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो उनका केवल एक ही जवाब था, पेशेंस। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है धैर्य रखना। शेयर मार्केट में इमोशंस के कारण ज्यादातर लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, इसीलिए उन्हें रिस्क का सामना करना पड़ता है। एक बार सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद आपको केवल और केवल पेशेंस रखने की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम जितने ज्यादा शेयर मार्केट में एक्टिव रहेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए टाइम देने की जरूरत होती है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं और जल्दी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाकर अपने पैसे को वापस निकाल लेते हैं। इस पर वॉरेन बफेट का कहना है, No matter how great the talent or efforts, something just take time. You cannot produce a baby in a month by getting 9 women pregnant. उनके कहने का मतलब है कि ज्यादातर कामों को पूरा होने में एक निश्चित समय लगता है। आप उन कामों को समय से पहले पूरा नहीं कर सकते। जब वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, तो उनका जवाब था फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए। वॉरेन बफेट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट में अपने जीवन में जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब स्टॉक्स में होल्ड करके बनाए हैं, ना कि बेच के। इसीलिए उनका मानना है कि जब भी आप पूरे विश्वास के साथ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी को उसके बिजनेस को ग्रो होने के लिए टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि वॉरेन बफेट की सफलता का राज ज्यादातर टाइम ही है। वॉरेन बफेट स्किल्स इज इन्वेस्टिंग बट हिज सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टाइम। वॉरेन बफेट की सफलता का राज ये नहीं है कि उन्होंने हर बार काफी बेहतरीन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने आज केवल 22% तक का रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन उनकी सफलता का राज ये है कि उन्होंने हर साल 22% अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो आइए दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या क्या जाना है। तो सबसे पहले हमने जाना है इन्वेस्ट रेगुलरली, हमेशा इन्वेस्ट करते रहो। गैदर राइट नॉलेज, एक सही नॉलेज लेने के बाद ही शेयर मार्केट में कदम रखें। डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, क्योंकि आप किसी एक ही कंपनी के शेयर खरीद लेंगे तो हो सकता है कि आप घाटे में चले जाएं, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। नंबर 4, फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही ध्यान दें। नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमने देखा था कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है, इसीलिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट इमोशंस का नहीं बल्कि लॉजिक्स और इन्फॉर्मेशन का खेल है, इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। नंबर 7, बी पेशेंस। जैसा कि अभी हमने जाना था कि वॉरेन बफेट की सफलता का राज पेशेंस है। उन्होंने धैर्य रखा, इसीलिए आज वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसीलिए अगर आप भी शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगी पेशेंस रखने की। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को 99% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हम आपके लिए ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।